जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा छठा चैप्टर भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 4 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5th चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर है दोस्तों 5th, 5वां। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 का? अब तो आपको चैप्टर का भी नाम याद हो चुका होगा ना दोस्तों, भाज्य तथा अभाज्य, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा दोस्तों समापवर्तक लिखा ता है, ठीक। तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कहा है, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में दोस्तों मैंने आपको विधिवत से भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, लासा क्या होता है, और इस पर आधारित प्रश्न हमने आपको करवा दिया है। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों लघुत्तम समापवर्त से संबंधित कुछ प्रश्नों पे दोस्तों चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों आज ही के लेक्चर में दोस्तों महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इनकी मात्रा हमारा क्या होता है, HCF हमारा क्या होता है दोस्तों, उस पर विधिवत से चर्चा दोस्तों करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से देखें, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों जितना भी सिलेबस अभी तक आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और सभी वीडियोस का लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी माध्यम है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने से फायदा दोस्तों क्या होगा, आपके पास वहां से भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है जितने भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और जो हमारे पुराने भाई बंधु वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो नए पुराने भाई जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आज की क्लास का दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? पहला, और टोटल अभी तक दोस्तों मैंने आपको 11 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, यानी दोस्तों आज
क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 12। और देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है, या तो कठिन से कठिन पेपर बनाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके लासा मासा से उठा सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे कहता है, किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः बत्तियां क्रमशः 8, 10, 12 व 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड तथा 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, के अंतराल पर जलती हैं, जलती हैं। दोस्तों तो आगे आपसे कहता है, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हों, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हो तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी? तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी? ध्यान से देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किसी ट्रैफिक की चारों बत्तियां क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, यानी कि 8 सेकंड पे चली, उसके जस्ट क्या तुरंत बाद क्या 10 सेकंड पे, फिर 12 सेकंड तथा 15 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यदि चारों बत्तियां 8 बजे था, इसका मतलब क्या 8 फिर क्या ये दोस्तों 8 है, ये क्या 0 0 2 बीच में लिखे हैं, ये मिनट का है और ये 0 0 क्या है सेकंड का है। ठीक है, एक साथ जलती हो तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी? तो दोस्तों ये जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए ट्रैफिक से संबंधित और बत्तियों से संबंधित दोस्तों प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों हम क्या करते हैं, लासा फाइंड करते हैं। हम लोग क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, लासा फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चारों बत्तियां अपने लासा पर एक साथ जलेंगी। कहने का मतलब लासा पर जलने का मतलब क्या, इनका जो लासा निकालेंगे जो वो आएगा उस क्या उतने अंतराल पर दोस्तों ये चारों बत्तियां हमारी जलेंगी एक साथ। ध्यान समझिए कैसे दोस्तों, फटाफट आप क्या करेंगे 8, 10, 12 और 15 का लासा निकाल लीजिए। कैसे दोस्तों निकालते हैं फटाफट, 8, 10, 12 और 15 का दोस्तों क्या निकालेंगे लासा। चलिए फटाफट निकालिए। किससे सबसे पहले 2 से कट होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 चक्कू 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 छाक 12 होता है। तो दोस्तों 15 तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। पुनः देखिए दोस्तों 2 से कट हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, 5 हमारा ऐसे रहा और 2 तियां 6 होता है, तो 15 दोस्तों हो गया। फिर दोस्तों देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 5, 3 और 15 ऐसे ही रहा क्योंकि किसी से क्या ये 2 से नहीं कटेंगे। इस बार दोस्तों क्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि कोई भी सम संख्या नहीं, इसलिए 3 से कटेगा। एक का काम खत्म हो गया,
5 भी 3 से नहीं कटता है, लेकिन 3 से कटता जरूर, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। और इस बार दोस्तों ये किससे कटेगा? 5 से। ध्यान से देखिए, 1 5 एकम 5, फिर 1 दोस्तों और 5 एकम 5। ये दोस्तों हमारा आएगा क्या? 8 10 12 और 15 आएगा। आपसे पूछा था तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगे? सबसे पहले इनका लासा निकाल लिया हमने। अब क्या करते हैं, लिखोगे क्या? 8 10 12 तथा 15 का लासा। क्या आया दोस्तों? फटाफट निकाल लीजिए। कितनी बार 2? 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 3 है गुणे 5 है, 3 और गुणे 5, यानी कि दोस्तों क्या? 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और 24 पंचे दोस्तों कितना होता है? 120, यानी कितना? 120 आया जाके। और चूंकि दोस्तों ये क्या था सब कुछ, ये क्या 8 10 12 और 15 कैसे 120 आया, लेकिन ये थे किसमें? सेकंड में थे, इसलिए 120 सेकंड हमारा आया जाके। यानी कि 120 सेकंड के अंतराल पे ये बत्तियां क्या जो है जलेंगी दोस्तों, चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी 120 सेकंड में। दोस्तों क्या आपसे पूछा गया, तो फिर कितने बजे चारों एक साथ बत्तियां जलेंगी? कितने बजे चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी? तो चारों बत्तियां दोस्तों कितने बजे, टाइम पूछा है आपसे। तो टाइम दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। यहां तो हमारे पास घंटा तो है ही है, इसको क्या 120 को मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो सेकंड को दोस्तों मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना 120 सेकंड का मतलब कितना 2 मिनट। इसी के आगे कर दे रहे हैं दोस्तों, आप इसके नीचे करिएगा, मैं इसी के आगे कर दे रहा हूं दोस्तों। क्या 120 बटे दोस्तों कितना 60, 120 बटे 60, यानी कि 60 एकम 60 दोस्तों और 60 दूना 120, यानी कि दोस्तों कितना 2 मिनट आया जाके। कितना आएगा जाके 2 मिनट हमारा आएगा कि दोस्तों, यानी कि 8 10 12 और 15 का लासा दोस्तों कितना 2 मिनट आएगा। यानी कहने का मतलब चारों कहा था, तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगे, तो लिखोगे क्या अतः। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे ही लिखेगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेरे पास स्पेस इसके नीचे नहीं है। क्या लिखोगे अतः चारों बत्तियां एक साथ, अगर चारों बत्तियां एक साथ कितने बजे दोस्तों, 8 तो था ही, 8 बजे तो चारों जल ही नहीं दिखा था। यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जलती हो तो 8 बजे जलती थी, उसके बाद दोस्तों 2 मिनट बाद ना जलेंगी, तो उसको क्या लिखेंगे अतः चारों बत्तियां एक साथ 8:02 पर जलेंगी। क्या लिख दिया, अतः चारों बत्तियां एक साथ 8:02 पर जलेंगी। मुझे उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा, यानी कि ये बत्तियां 2-2 मिनट के अंतराल पे जलेंगी, 2-2 मिनट के अंतराल पर एक साथ जलेंगी ये बत्तियां। ठीक है, तो आपसे टाइमिंग पूछा था, तो 8:02 आ गया। और बाई चांस यही आपसे कहता है कि कितने कितने अंतराल पर एक साथ जलेंगे दोस्तों, तो आपका 2 मिनट आया था, तो ये दोनों बत्तियां क्या 2-2 मिनट के अंतराल पे जलती। देखिए कितना आसान प्रश्न है, सिर्फ क्या देख के लगता होगा सर बहुत कठिन प्रश्न है, मन में भाव आया होगा, बट है कितना आसान। लासा निकालना, लासा जो आया जाके क्योंकि वो सेकंड में आ गई थी, इसलिए सेकंड में आंसर आ गया था। इसको क्या हमको समय बताना था, इसलिए क्या 120 सेकंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, और 8 तो था ही, उसी में क्या कर दिया 8:02 हो गया। चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 13 नंबर क्या कहता है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और लासा से संबंधित दोस्तों अंतिम प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों लासा से संबंधित क्या अंतिम प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों क्या लासा और मासा से संबंधित जो प्रश्न एक साथ करेंगे, इसके बाद क्या मासा आपको सिखाएंगे, मासा बताएंगे क्या होता है, और लास्ट में दोस्तों क्या अब लासा और मासा से मिश्रित प्रश्न दोस्तों कैसे बनते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों इसको रब कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13,
लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद दोस्तों समझाते हैं। कहता है 3 धावक एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर, 3 धावक एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर क्रमशः 27 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। एक चक्कर क्रमशः 27 सेकंड कामा 36 सेकंड व 45 सेकंड में, 36 सेकंड व 45 सेकंड में पूरा कर लेते हैं, आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि तीनों धावक अभी एक साथ एक बिंदु से छूटे हों, यदि तीनों धावक अभी एक साथ एक बिंदु से एक बिंदु से छूटे हों तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे? तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। मिलेंगे, ध्यान से देखिए। अब करें, आपसे दोस्तों कह रहा है 3 धावक एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर क्रमशः 27 सेकंड, 36 सेकंड व 45 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों अभी एक साथ एक बिंदु से छूटे हों तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ मिलेंगे? तो दोस्तों जब तीनों एक साथ मिलेंगे वो 27, 36 व 45 सेकंड के लासा पर मिलेंगे। क्या तीनों जो एक साथ दोस्तों मिलेंगे वो 27, 36 व 45 सेकंड के लासा पे दोस्तों मिलेंगे। इसीलिए क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में दोस्तों 27, 36 और 45 का लासा निकालते हैं। दोस्तों निकालिए फटाफट, क्योंकि दोस्तों लासा क्यों निकालते हैं? आपके दिमाग में हो सकता है प्रश्न आ रहा हो कि सर लासा ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि वह अधिकतम संख्या हो। क्या लासा निकालने के लिए दोस्तों, क्या लासा किसे कहते हैं? लासा किसे कहते हैं? आपसे लासा, जब भी हम दोस्तों लासा पे चर्चा करते हैं तो मैंने आपको बताया था विधिवत से कि वह न्यूनतम संख्या होती है। लासा में क्या वह न्यूनतम संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से दोस्तों क्या हो जाती है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या करती है दोस्तों, उससे क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाती है। और विभक्त होने का मतलब क्या होगा, वो सबसे कट जाएगा, शेष कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि वही सबसे छोटी संख्या है जो सबसे विभक्त हो रही है। और सबसे विभक्त होने का मतलब क्या तीनों एक साथ मिलना है। सबसे विभक्त होने का, भाई आप सामान्य भाषा में जब लासा की डिफिनेशन दिखाई तो हमने कहा था वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाती है। और से विभक्त हो जाने का मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो जितनी भी संख्याएं दे रही उनसे विभक्त हो जाएगी, कट जाएगी। यानी कटने का तो शेष पर 0 आ जाएगा। यानी कि वही पूछा था, तीनों एक साथ मिल जाएंगे। क्या एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे?
यानी कि क्या, वही एक सबसे छोटी संख्या होगी जिससे क्या होगी, तीनों संख्या कटेंगी, इसी प्रकार वही सबसे छोटी, वही एक पॉइंट होगा जहां तीनों के साथ मिलेंगे। और कौन सा पॉइंट वो होगा, लासा इनका होगा। कुछ समझ पाए? इसलिए क्या लेते हैं दोस्तों, लासा निकालते हैं। ठीक है, सबसे न्यूनतम संख्या होती है और उसी से होकर क्या होता है, कटता है। 19 जो संख्या आते हैं 19 से कटता है, इसी प्रकार क्या, इसीलिए इनका लासा निकालते हैं। क्योंकि कॉमन दोस्तों क्या होता है, लासा का मतलब क्या होता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसीलिए दोस्तों क्या, इनका लासा निकालते हैं। चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं फटाफट। तो ध्यान से देखिए, तो 2 से किससे कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। 27 ऐसे रहा, 2 1 कम 2 और 1 16, 2 8 16 होगा, 45 दोस्तों होगा। उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं, करने का तो दोस्तों किससे कटेगा, 2 से पुनः कटेगा दोस्तों। 27 2 9 18 और 45। पुनः देखिए दोस्तों, 2 से तो अब नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 9 27 होता, 3 3 9 होता, और ये भी 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 और 3 5 15। फिर देखिए दोस्तों, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 1 कम 3 और 3 5 15। और पुनः दोस्तों देखिए 3 से ही कट रहा है, कट रहने का मतलब दोस्तों डिवाइड हो रहा है। और लास्ट में दोस्तों किससे, 5 से डिवाइड होगा, 5 से कटेगा। और कब तक काटे दोस्तों, जब तक क्या लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो दोस्तों क्या, 27 36 और 45 का लासा निकाल लीजिए। 27 36 तथा 45 का लासा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या 27 36 तथा 45 का लासा निकालना है, समझने का प्रयास करते रहिएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या, 1 2 2 2 बार है, 2 2 बार है। उसके बाद दोस्तों कितना है, 3 1 2 3 3 3 बार है, 1 2। उसके बाद दोस्तों क्या, यहाँ लिखे हैं 3 और फिर मल्टीप्लाई लास्ट में दोस्तों कितना, 5। ठीक, 2 2 बार था वो लिख दिया, फिर 3 3 बार है 3 बार लिख दिया, और लास्ट में 5 है दोस्तों। करिए मल्टीप्लाई दोस्तों इनकी फटाफट। देखिए 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, और 36 की मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर लीजिए, 5 तियां 15 से। तो 15 छक्का 90, हासिल है 9, और 15 तियां 45, और 45 9 254 होता, 540 आ गया। कितना आ गया, 540 आ जाएगी। वो भी दोस्तों किस में आएगा, ये लास्ट सेकंड में आएगा। क्यों हमने यहां सेकंड लिख दिया, क्योंकि दोस्तों क्या, ये सब सेकंड में थे। अब क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर देते हैं। कहा था जब तीनों अभी एक साथ एक बिंदु से छूटे हो तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसा क्या, अतः अच्छा 540 सेकंड, या तो लिखे क्या, अतः वो 540 सेकंड बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। क्या लिख सकते हैं, या तो लिखे क्या, अतः तीनों एक साथ एक बिंदु पर 540 सेकंड बाद मिलेंगे। या इसी को दोस्तों क्या में कन्वर्ट कर लें, मिनट में। तो दोस्तों मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 540 को 260 से डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों कितना, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 9 54, यानी कितना दोस्तों आया जाके 9 सेकेंड आया जाके। ये 9 किसमें, मिनट में कन्वर्ट किया था ना, ये मिनट में था, तो 9 सेकेंड नहीं 9 मिनट आया जाके दोस्तों। तो क्या लिखोगे दोस्तों, अतः फाइनल आंसर, अतः तीनों धावक, धाव मतलब रेस लगाने वाले, अतः तीनों धावक रनर, अतः तीनों धावक दोस्तों क्या एक साथ, अतः तीनों धावक एक साथ, अतः तीनों, अतः ऐसे करिए, अतः पुनः तीनों धावक, अतः पुनः कर लीजिए, क्योंकि क्या यहां पूछा था क्या, ये तीनों अभी एक साथ एक बिंदु से छूटे हो तो फिर कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी कि दोबारा, फिर कहेंगे तो दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे। अतः पुनः तीनों धावक एक साथ एक बिंदु पर 9 मिनट, या इसी क्या ले सकते हैं 540 सेकंड भी ले सकते हैं 9 मिनट पर। अतः तीनों
अतः पुनः तीनों धावक एक साथ एक बिंदु पर 9 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या होगा, फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लासा से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आ चुके होंगे दोस्तों, नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मासा पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों इसको रब करें। ध्यान से देखिए भैया, ठीक है दोस्तों। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, या इसी को शॉर्ट में दोस्तों क्या कहते हैं, मासा, या दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, HCF। ठीक है, HC। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, HCF क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमने आपको जब भी क्या चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों विधिवत से क्या समापवर्तक, अपवर्तक क्या होता है, और उसके बाद क्या समापवर्तक के बारे में विधिवत से चर्चा आपसे कर चुके हैं, इसलिए आपको ये तो पता होगा। और महत्तम समापवर्तक या मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, पहले 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों समझाते हैं कैसे। जैसे कहते हैं वह अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे, यानी कि विभाजित कर दे। विभक्त करने का तो दोस्तों क्या, विभाजित कर दे, विभक्त कर दे, मासा कहलाती है। मासा महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ध्यान से देखिए क्या कहा, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे, मासा कहलाती। उदाहरण समझिए, उदाहरण क्या, क्वेश्चन के माध्यम से एक बार समझिए, ध्यान से देखिए। 13 क्वेश्चन हो चुके ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। और यही दोस्तों क्या इसका उदाहरण भी है, क्या यही इसका दोस्तों उदाहरण भी है। जैसे कहते तो 6, 12 तथा 15 का मासा बताइए या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल ही है, क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको लिख दिया। क्या 6, 12 तथा 15 का मासा निकालना है। तो दोस्तों मासा निकालने की जैसे मैंने आपको समझाया था, क्या लासा निकालने के बारे में दोस्तों बताया था, कितनी विधियां थी, 2। उसी प्रकार दोस्तों मासा निकालने की 2 विधियां होती हैं। क्या होती हैं, 2 विधियां होती हैं, उन पे भी दोस्तों चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों हम निकालते हैं, किस विधि से दोस्तों निकालने जा रहे हैं, उस विधि का दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, 6, 12, 15 देखते हैं, तीनों जो कितनी संख्या, 1, 2, 3 संख्या दे रखी, जितनी संख्याएं दे रखी होंगी उनको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उसमें से सबसे छोटी संख्या को दोस्तों चुन लेंगे। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को चुन लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी, यहाँ 6 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है, और क्या, उसके बाद दूसरे नंबर वाली क्या सबसे छोटी संख्या दोस्तों होगी, उसको बना लेंगे क्या
भाजक सबसे जो क्या जो संख्या चुन रहे हैं, जो संख्या जिन संख्याओं का लासा क्या मासा का है ना, जिस संख्या को दोस्तों मासा फाइंड करना हो उनमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को चुन लेंगे। सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारे पास 6 थी। उसके बाद दूसरे नंबर की जो संख्या होगी उसको क्या बना लेंगे, भाज्य। सबसे छोटी संख्या को भाजक बनाना है, उसके बाद क्या उससे बड़ी संख्या को भाज्य बनाना। और देखिए कट करिए, इसका क्या भाग करना तो आता है, 6 दूनी 12। क्या होगा दोस्तों, 6 दूनी 12 होगा। ध्यान से देखिए, छह दूनी हमारा 12 हो गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 6 दूनी 12 हो गया और ये हमारा कट हो गया। उसके बाद जो हमारा यहां बचा है उसके क्या करेंगे, अगली संख्या से डिवाइड करेंगे। ध्यान समझिएगा, कितना 15। तो क्या हमारा जो 6 से 15 डिवाइड होगा, 6 दूनी 12। और दोस्तों यहां कितना बचा देखिए, 3। अब दोस्तों 3 बचा है कैसे, तो क्या करेंगे, इसी को पुनः क्या बना लेंगे, इसी को पुनः दोस्तों बना लेंगे हम क्या, भाजक। और जो यहां पे भाजक था उसको इस बार बना लेंगे भाज। 3 दूनी 6। कुछ बचा नहीं बचा, 0 बचा, इसलिए हमने कट लगा दिया। तो दोस्तों हमारा ये क्या लासा कितना गया, सॉरी मासा कितना आएगा, 3 आ गया। क्या कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या किया, सबसे छोटी संख्या ली, उससे मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया तो 12 आया जाके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या किया, जो बाई चांस क्या है पूरा पूरा कट गया इसलिए इसको ले लिया, क्या 12 यहां पे 6 दूनी 12 लगाया, 3 आ गया, कितना होगा 6 आ गया। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हुआ क्या, यहां पे 3 बच रहा था इसलिए क्या 6 लेके 3 कर दिया। तो दोस्तों यहां पे हमारा क्या मासा कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या लिखो, क्या आता है, 6, 12 तथा 15 का मासा बराबर दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, आप इसको समझ, इस उदाहरण को समझने का प्रयास करिए। क्या कहा था, वह अधिकतम संख्या, क्या कहा था आपसे, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे। तो वह अधिकतम संख्या 3 है। प्रत्येक संख्या को देखो क्या 3 जो है 6 को विभक्त करेगी, हाँ 3 दूनी 6। 3 क्या 12 को विभक्त करेगी, हाँ 3 चौकू 12 कर देगी। और 3 क्या 15 को विभक्त करेगी, हाँ करेगी 3 बचे 15। हो गया कि नहीं, 3 बचे 15। देखिए क्या यही सबसे क्या अधिकतम संख्या है, इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो क्या 6, 12 और 15 को विभक्त कर दे। विभक्त करने का मतलब विभाजित कर दे, विभाजित करने का मतलब शेषफल 0 आ जाए, भाग करें तो शेषफल 0 आ जाए। तो यही सबसे छोटी संख्या, सॉरी यही सबसे क्या होगी, बड़ी संख्या होगी जो क्या करेगी, इन सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। ठीक है, तो वह अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या कितना 3, जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या करते, विभक्त कर दे, भाग कर दे, डिवाइड कर दे पूर्णतया, वही हमारी क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी। इसको दोस्तों ये तो हमने आपको एक विधि बताई, दूसरी विधि से भी दोस्तों इसको निकाल के दिखाते हैं। ये कौन सी विधि दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा दोस्तों मैंने क्या किया था, सबसे छोटा लिया था, उससे बड़ा लिया था। क्या सबसे छोटा लिया, उससे क्या लिया, बड़ा लिया था। कहने का था सबसे छोटा अंक लिया, उसके बाद बड़ा था, उसको क्या बना लिया, सबसे छोटे अंक को भाजक बना दिया, उसके बाद उसको क्या बना लिया, भाज्य बना लिया। बट और यहाँ पे हो सकता है किसी के मन में डाउट हो, सर ये 3 कैसे आया था, कि कॉमन नहीं होता। एक तरीका दोस्तों आप लोगों ने और सीखा होगा, से क्या लिया 12 ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं 12 लिया 15 ले लिया।
क्या ले लिया, 12 लिया 15। तो ध्यान से देखिए क्या लिया, उसके बाद जैसे सबसे छोटा अंक नहीं लेना चाहते हैं तो उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, बड़ा अंक ले लिया दूसरे नंबर का, उसके बाद क्या अगला अंक ले लिया। क्या सबसे बड़ा अंक, क्या सबसे छोटा अंक नहीं लेना चाहते तो उससे बड़ा अंक ले लेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या उससे जो बड़ा अंक होगा उसको लिख लेंगे। तो ये भाजक होगा, ये भाज्य होगा, 12 एकम 12, 3 बचा जाके दोस्तों। और क्या करेंगे, जो क्या शेष बचता है, घटाने में जो शेष आता है उसको भाजक बना देते हैं, और जो पहले से हमारा भाजक था उसको भाज्य बना देते हैं। 3 चक्कू 12। आप दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान समझिए क्या करेंगे। अब जो ये हमारा 3 आया है ये वाला, इसी से अगली बार जो क्या बचा था 12 15 होगा, 12 और 15 होगा, बचा क्या हमारे पास 6। तो क्या करेंगे, इसको भी क्या 6 से भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहां भी 3 यहां भी 3, तो इसलिए क्या इसका मासा आ जाएगा हमारा दोस्तों 3। तो क्या लिखोगे, अतः 6 12 तथा 15 का मासा। तो दोस्तों क्या ये 3 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमने पहले तरीके बताया था यदि उस तरीके से निकालते हैं तो कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती दोस्तों, आसानी से निकल जाएगा कि सबसे छोटी लिया, उसके बाद क्या उससे जो बड़ी संख्या लिया, सबसे छोटी संख्या को भाज्य बना दिया, सबसे बड़ी संख्या को तो उससे बड़ी संख्या को क्या बना दिया, भाज्य बना दिया, फटाफट भाग कर लिया, जो आया जाके उसको अगली संख्या से भाग कर दिया। यदि पूरा पूरा कट रही हो अगली संख्या तो वही हमारी क्या होगी, लासा। पूरा पूरा कटने के बाद क्या 3 आया था उससे हमने भाग किया था, वही हमारी क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगी, सॉरी मासा हो जाएगी। लासा क्या, मासा होगी, लासा नहीं। मासा की चर्चा कर ली इसलिए मासा होगी, ध्यान समझिए, ठीक है दोस्तों। देखिए ये तो वही तरीका होगा। अगली विधि दोस्तों हमने कहा था क्या 2 विधियां होती है मासा निकालने की, तो दूसरी विधि भी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे, 6 12 और 15 के दोस्तों क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए किससे कटेगा दोस्तों, ये 2 से, 2 3 6 और 3 एकम 3 हो गया। इसको भी ऐसे निकालेंगे, 2 से, 2 छाक 12, फिर 2 से, 2 3 6 और कितना 3 होगा, देखिए। और ये भी काटेंगे किससे, 3 से डायरेक्ट कटेगा, 3 5 15 और 5 हो गया, ठीक, यहाँ 1 हो गया। तो क्या लिखोगे दोस्तों, 6 और 12 और 15 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 6 के दोस्तों कितना 2 गुणे 3, 12 के दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3, और दोस्तों 15 के कितने आए जाके 3 गुणे 5। ठीक दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या मासा का होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ध्यान समझिए, अब इन तीनों में जो कॉमन होगा, इन तीनों में जो कॉमन होगा, सिर्फ इन तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मासा कहलाएगा। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए ध्यान से, यहां देखिए, देखिए ऊपर से नीचे तक कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों तीनों में। यहां देखिए, यहां 2 बट यहां 2 नहीं है, तो यहां 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3। देखिए तीनों में दोस्तों सिर्फ आपको 3 ही कॉमन दिख रहा है, कितना 3, इसीलिए इसका मासा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो तीनों में कॉमन होता है वही मासा। तीनों कहने का मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 ही संख्याएं दे रखी इसलिए मैंने कहा तीनों में कॉमन होता है। वैसे जितनी भी संख्याएं दे रखी होंगी 2 3 जितनी भी संख्याएं आपके वो दे रखी होंगी इसमें, उन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं में जो कॉमन होगा वही उसका मासा होगा। तो क्या लिखोगे, अतः 6 12 तथा 15 का मासा बराबर दोस्तों कितना 3 आ गया। ये दोस्तों लगा दिया, इसलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों विधियां बता दी। अब ये दोनों विधियां कौन कौन सी दोस्तों हैं, आप भी कमेंट करके बताइए कि मैंने जो पहले साल किया वो कौन सी विधि थी, और एक दूसरी बात जो हमने साल किया ये कौन सी विधि। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, लिखिएगा पहले साल ऐसे लिख दीजिएगा, फर्स्ट नंबर पर कौन सी विधि एंड सेकंड नंबर पे दोस्तों जो हमने साल की वो कौन सी विधि, उसको कमेंट करके दोस्तों आप सभी भाई बहन जरूर बताएंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा कि 2 विधियां कौन सी हैं दोस्तों, और कौन सी इसमें कौन विध है और कौन विध है, वो उसमें दोस्तों कल चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।